ईआरसीपी को लेकर राजनीति गर्म है। ईआरसीपी का जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर आकर शिलान्यास कर दिया है, मरुधरा के हलक को तर करने की कोशिश में डबल इंजन की सरकार जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार विपक्ष सवाल पर सवाल उठाते जा रहा है। इसी को लेकर आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र सिंह नरूका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, ईआरसीपी चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, दोनों चुनावों में ईआरसीपी का ढोल पीटा गया, बड़ा मुद्दा इसे बनाया गया। बीजेपी एक और जहां इसे अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में शामिल करके चुनावी मैदान में गई, और वहीं दूसरी ओर 5 साल आपकी सरकार रही, ईआरसीपी को लेकर लगातार केंद्र को कोसने का काम किया। जैसे ही भजनलाल सरकार सत्ता में आई है, प्रदेश की सत्ता की बागडोर उनके हाथों में गई है, उसके बाद उन्होंने 1 साल में यह कर दिखाया। ईआरसीपी का शिलान्यास उन्होंने आखिरकार करवा दिया है। जितेंद्र जी। आशीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, असेंबली इलेक्शन हुआ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, ईआरसीपी को उन्होंने मेन फ्रंट पर रखा और जनता को जुमलेबाजी तरीके से इन्होंने बात रख के और बार बार ढोल पीटने वाली बात कही। पूरे प्रदेश में इसका गुणगान गाना गया है कि हम सत्ता में, हमें किसी भी सूरत में आप सत्ता में लेके आइए और ईआरसीपी में जो हम लोग काम करेंगे जो कभी किसी ने देखा नहीं होगा। बार बार इसको इन्होंने भुनाया। असेंबली में आपने देखा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों में इन्होंने राज में आ गए ईआरसीपी को लेके। लेकिन अभी आप नरेंद्र मोदी जी, आप अभी जयपुर पधारे थे कल, और पूरे राजस्थान को इतनी सारी उनसे अपेक्षाएं, आशाएं थी कि ईआरसीपी को केंद्रीय परियोजना में इनको जोड़ा जाएगा। मतलब बड़ी एक आशा के साथ, बड़ी अपेक्षाओं के साथ आम जन के मन में एक बड़ी प्रसन्नता थी कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और ये जो सौगात है कि इसको ईआरसीपी को केंद्र में जोड़ा जाएगा। लेकिन राजस्थान को अभी तक ईआरसीपी में ये बिल्कुल ना क्लियर किया गया, ना ही केंद्र की परियोजना में जोड़ा गया है। जबकि पैरेलल सटा हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश हमारे यहां से लगता हुआ है, मध्य प्रदेश को ये विशेष इन्होंने जो फायदा दिया है जो सबके सामने है। और अभी आप कह रहे थे कि भाई उद्घाटन, अरे भाई ये राजस्थान जब कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस की सत्ता के दौरान ईआरसीपी का हमारे यहां काम शुरू हो गया था, इस सरदा जैसे बांधों पे हमारा काम शुरू हो गया था। तो ऐसा इन्होंने ऐसे क्या कर दिया जिसका इन्होंने ढोल पीटने जैसा काम का। बात यह है कि अब ये इसको धरातल पर कितना उतार पाते हैं, इस जुमलेबाजी से बाज आके, जुमलेबाजी से परे हटके इसको धरातल पर लाने के बाद ये कितने लोगों तक ये इसका पानी का जो है ये कितने तक पहुंच पाता है, कितने लोगों को, कितने जिलों को इसकी सौगात मिल पाती है। बात ये बड़ी बात है, जुमलेबाजी करने में मास्टर है। कल भी इन्होंने ढोल में पोल वाली बात हो गई, बड़ी अपेक्षा, बड़ी आशाओं के साथ हुआ। तो मैं ये प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूंगा और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो कल जो आपने किया है, आप घेर घूर के आंगनवाड़ियों की महिलाओं को आप लेके आ गए और लोगों को आपने लेके आपने अपनी रैली को सफल बनाने का तो काम कर दिया और मोदी जी को खुश करने का भी आपने काम कर दिया। लेकिन इसको धरातल पर आप उतारें। जनता बड़ी अपेक्षाओं के साथ आपका इंतजार कर रही है, जनता ने बड़ी अपेक्षाओं के साथ और ईआरसीपी के नाम से आपको जनादेश दिया और जनादेश के बाद सत्ता में आप लोग आए, तो आप इसको अमली जामा पहनाने का काम करें, धरातल पर लाने का काम करें, जिससे आम जन, गरीब मजदूर को पानी मिल सके और ये सौगात पूरी हो सके। बिल्कुल जितेंद्र, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि इसे धरातल पर लाना जरूरी है, इसको अमली जामा पहनाना जरूरी है, इसका ढोल पीटा गया, ईआरसीपी को बड़ा मुद्दा बनाया गया, चुनावी मुद्दा ये था और इस चुनावी मुद्दे को आखिरकार बीजेपी ने धरातल पर उतारने का काम, इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। शिलान्यास जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ने किया है, तो इससे आप ये नकार नहीं सकते कि ईआरसीपी को लेकर के केवल चुनावी ढोल पीटा गया, इसे लेकर के कोई काम नहीं किया गया। रही बात राष्ट्रीय परियोजना की, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के बाद ही इसका शिलान्यास किया गया है। एमओयू हुआ, उस एमओयू को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी हैं। सुमित जी, लगातार विपक्ष का यह आरोप रहता था कि एमओयू क्या हुआ है, कितना जल मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये इस बात से पर्दा आखिरकार क्यों नहीं हटाया जाता, और साथ ही साथ राष्ट्रीय परियोजना को लेकर भी असमंजस की स्थिति अभी भी विपक्ष की नजरों में क्यों है? जी आशीष जी, देखिए बिल्कुल कांग्रेस का जो ये जुमलेबाजी की बातें कर रहे थे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी, जुमलेबाजी तो शुरू से ही कांग्रेस करती आई है और इनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि सबसे पहले इन्होंने बताया कि कल बिल्कुल जो रैली थी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बिल्कुल सफल रही
इन्होंने कहा। अब बिल्कुल इनका दृष्टिकोण जरूर दूसरा था कि वहां महिलाएं आई, पुरुष आए, युवा आए, सभी तमाम राजस्थान के सभी जिलों से जो उनका एक प्यार प्रेम जो है ये झलकता है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। और साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जो पिछले 1 साल में कार्य करके दिए हैं उसका भी कहीं ना कहीं विश्वास झलकता है इस यात्रा के। और जो कल रैली निकली है वो बिल्कुल सफल यात्रा रही। आप देखिए जिस प्रकार से ईआरसीपी की हम बात कर रहे हैं, ईआरसीपी को अगर मैं पहले कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने ईआरसीपी को रोकने का कार्य किया है शुरू से ही। और आप देखिए कि इतना लंबा समय जो कि शुरू से ही, जिस समय माननीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी थे तो उस समय कई विवाद भी हुए, एक मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन आप ये देखिए कहीं ना कहीं आप किस प्रकार से इन्होंने ईआरसीपी को, जो कि राजस्थान का वास्तव मुद्दा था, क्योंकि इनको एक इस प्रकार का भय था कि केंद्र सरकार जो ये योजना लेकर के आ रही है तो कहीं कहीं इसका श्रेय भाजपा को मिल जाएगा। तो इसको लेकर के इनकी मानसिकता जो कांग्रेस की कुमानसिकता थी उसको इन्होंने प्रदर्शित किया। लेकिन जिस प्रकार से हमने बिल्कुल लोकसभा में और बिल्कुल विधानसभा 2023 के राजस्थान के चुनाव में हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी और निश्चित रूप से हम ईआरसीपी को लेकर के आएंगे, और हमने हमारा वादा पूरा किया। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जिस प्रकार से हमारे संकल्प पत्र के हम 50% वादों को हम पूरा कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत ईआरसीपी भी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और राजस्थान की जहां छवि एक सूखे राज्य के रूप में मतलब पूर्व में देखी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिस प्रकार से राजस्थान के 21 जिलों को 4.10 लाख करोड़ लीटर पानी जो मिलने जा रहा है, और इन्होंने अभी एक शब्द कहा था कि मध्य प्रदेश को दे दिया। देखिए मध्य प्रदेश, बिल्कुल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, देश के तमाम बड़े राज्य और सभी छोटे राज्य वो सभी भारत के अंतर्गत आते हैं, हमारे देश के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल वहां की पानी की मात्रा प्रचुरता में है, लेकिन अब हमने समझौता किया है, क्योंकि जब आपकी सरकार थी तो वो सिर्फ श्रेय उनको नहीं मिलता, और इस प्रकार से उन्होंने कुमानसिकता के चलते हुए इन्होंने ऐसा फैसला किया था। लेकिन आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से शिलान्यास किया है, पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी का, जिस प्रकार से यहां पर तीनों को जल लेकर के और इसका शिलान्यास किया गया, निश्चित ही राजस्थान के 21 जिलों को जल्द ही इसकी पानी मिलेगा, और राजस्थान की जो सूखे प्रदेश की जो छवि है वो खत्म होती नजर आ रही। क्योंकि जब व्यक्ति कोई भी संकल्प लेकर के कार्य करता है, कोई भी चीज के लिए विचार करता है, उस मार्ग पे चलता है, तो सफलता निश्चित ही मिलेगी और आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। और जनता ने भी इस बात को स्वीकार किया है, और बिल्कुल परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आशीष जी, बिल्कुल परिणाम देखने को मिलेंगे। जितेंद्र जी, जिस प्रकार से जो वादा किया, सबसे बड़ी बात क्या है? आपने कहा कि बीजेपी जुमलेबाजों की पार्टी है, बीजेपी का एक जुमला था ईआरसीपी। मान लेते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले ईआरसीपी की बातें की गई, ईआरसीपी को लेकर ढोल पीटा गया, और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में भी ईआरसीपी को लेकर मुद्दा बनाया गया। लेकिन आखिरकार अगर शिलान्यास किया गया है, एमओयू किया गया है, तो कहीं ना कहीं आप कम ज्यादा हो सकता है, मात्रा पानी की कम ज्यादा हो सकती है, जिस प्रकार का आरोप आपका विपक्ष का लगातार रहता है कि एमओयू में किस प्रकार की शर्तें रखी गई हैं, कितना पानी राजस्थान को मिलेगा। लेकिन मिलेगा तो सही, रास्ता तो खुला है। बाद में पानी की क्वांटिटी को बढ़ाया जा सकता है, उसको कम ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन इस योजना को लेकर राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं मिल रहा था, इस बात पर जो संशय था ये तो साफ हुआ। आशीष जी, मैं बताना चाहूंगा कि शेखावाटी में आप देखिए इंदिरा गांधी नहर योजना के नाम से जाना जाता है। आपने क्या किया, उसी का नाम बदल के कुंभा लिफ्ट योजना के नाम से कर दिया। तो ये एक संशय भरी बात है कि ऑलरेडी जिस योजना के नाम से आम जन व्यक्ति जो उसको पुकारता है इंदिरा गांधी के नाम, और उसका आपने नाम बदल के और आप श्रेय लेने का जो काम करते हो, तो ऐसी चीजें एक संशय खड़ा करती हैं। और आपने हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथी ने बताया था कि भाई आप कांग्रेस राज रहते हुए और केंद्र में, अरे भैया राजस्थान से संबंध रखते थे गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जो कि केंद्र में जल शक्ति मिनिस्ट्री थे, और उन्होंने अटकाने का काम किया। हमारी मंशा थी तो हमने तो आप देखिए ना शुरुआत की ना, उन्होंने काम हमने नहीं, आप देखिए कि ये स्टेट की पॉलिसी नहीं होती है, ये स्टेट की पॉलिसी उन्होंने बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं किया। इसलिए कॉपरेट नहीं किया कि प्रदेश में, राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता थी, तो इसका क्रेडिट कहीं आने वाले चुनाव में कांग्रेस को ना मिल जाए, तो उन्होंने बिल्कुल भी हमें सपोर्ट नहीं किया। अरे आप जरा ये देखते कि कितने लोगों का भला होता, लेकिन आप उसमें भी पार्टी पॉलिटिक्स कर गए। जितेंद्र जी, हमने तो हमारे वादे को पूरा किया। अरे भैया, वादा कि जिस प्रकार हमने संकल्प पत्र में कहा था जितेंद्र जी, बिल्कुल हमने उसको पूरा किया। आशीष जी अब यही तो कह रहे हैं कि हमने विदिन सिर्फ 1 ईयर,
1 साल के अंतर्गत जिस प्रकार से हमने जो संकल्प पत्र में वादे किए थे 50% उनको पूरा करते हुए, जिसमें एक 50 नहीं 10%, 50 नहीं, आप 50 कैसे गिना रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, अरे भैया कैसे, आप मुझे बता 10% दीजिए। कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमने कहा था कि जी। महिलाओं को सिलेंडर देंगे हम हाँ। सस्ता, हमने दिया। आपने ये भी हमने कहा था 1 युवाओं के लाख लिए युवाओं पहले को दिन नौकरी SIT का देंगे। गठन कर दिया गया था आपने ये जितेंद्र भी जी। कहा था घोषणा पत्र लेकिन में अभी 1 हम लाख ERCP युवाओं को की नौकरी बात कर देंगे। रहे हैं। आप बताइए इस कि मूल मुद्दे के अंदर आपने 10% राजस्थान नौकरी में नहीं दी। ERCP सबसे बड़ा मुद्दा था, जो कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में 365 दिन के अंतर्गत हमने यहां शिलान्यास किया, हमने MOU किया, हमने हरियाणा से बात करी, हमने मध्य प्रदेश से बात करी, क्योंकि जब व्यक्ति की मानसिकता अच्छी होती है तो कार्य भी होते हैं और निश्चित ही ईश्वर भी उसका साथ देता है। लेकिन कांग्रेस की जो मानसिकता, अभी अभी आपके वो कहते हैं मन की बात जुबान पे आ जाती है। जितेंद्र जी, अभी आपने कहा कि आपने मध्य प्रदेश का भला किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नजर में संपूर्ण राष्ट्र एक है जी, बिल्कुल। राजस्थान आपने भी स्वतंत्रता है विमान किया उसमें राजस्थान और से। मध्य प्रदेश भी है। नहीं। मध्य प्रदेश भी मध्य- वही है, राजस्थान भी वही है और हरियाणा भी वही है, उत्तर प्रदेश भी वही है। लेकिन राजस्थान में वास्तव में जो पानी की कमी थी, हमारा उद्देश्य सही था, हमारा मार्गदर्शन जो हमने जो विचार किया था, उसको आप जो अमली जामा शब्द जो कह रहे हैं, वो वास्तव में हमने धरातल पर उतारने का प्रयास अभी किया उतरा है। नहीं है। और जिस प्रकार से सिर्फ- हमने इसका शिलान्यास करके शुरुआत कर दी है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली में जिस प्रकार जनता का जो सैलाब उमड़ा है, कितना ये उमड़ा है? सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। आप और देखिए, हाँ, प्रधानमंत्री एक चीज और, की रैली मजाक देखिए, बन के रह गई। सब चीजों इससे पर बड़ी क्या बात हो सकती परिणाम है? हावी होते हैं। प्रधानमंत्री सब जी की चीजों पर रैली मजाक बन के रह गई। परिणाम हावी होते आपने हैं। आंगनवाड़ी जिस प्रकार कार्यकर्ता और से महिलाओं को लेके आ राजस्थान पाए, के जो इतिहास कि में माननीय उपचुनाव में प्रधानमंत्री जी ने जब 7 देखा में से भीड़ को जब 5 देखा, सीटें क्या बातें भारतीय कर रहे हो जनता आप? पार्टी ने जीती, तो ये आपका फेल्योर यहीं दिख गया, क्योंकि 5 सीटें जिस प्रकार से भारी बहुमत। अच्छा, एक चीज और, इन 5 सीटों में भी आप देखिए कि जिस प्रकार राजस्थान में कांग्रेस 4 जगह तीसरे नंबर पर रही, एक जगह मात्र 5500 वोट भी नहीं मिल सके, जमानत जब्त हो गई। तो ये जनता परिणाम दे रही है, क्योंकि भजनलाल जी ने जिस प्रकार वादा किया था, वो ERCP की बात की थी, पेपर लीक माफियाओं की बात की थी, सिलेंडर सस्ते देने की बात की थी, हमने किसान सम्मान निधि देने की बात की थी, हमने महिलाओं की सुरक्षा की बात की थी। लेकिन बिल्कुल निश्चित रूप से हम उस मार्ग पे चल रहे हैं आशीष जी, और आप देख सकते हैं परिणाम भी जनता ने भी दिए। और आज जिस प्रकार से रैली सफलता की ओर अग्रसर हुई, बिल्कुल कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र था वो जनता के सामने आ रहा है। और सिर्फ राजस्थान में ही नहीं आशीष जी, संपूर्ण देश की बात करें, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, भारतीय जनता पार्टी सफलता की ओर अग्रसर है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो हम समय पर पूरा करते हैं। ठीक जी, है, आशीष चलिए जी। चर्चा कर रहे थे ERCP परियोजना को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया, मंच से उन्होंने अपने संबोधन में कांग्रेस को कोसा। उन्होंने कहा कि आखिरकार ERCP को लटकाने का काम, जिस प्रकार से विपक्ष लगातार बीजेपी पर आरोप लगाता है कि बीजेपी लटकाने भटकाने अटकाने का काम करती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आज की ये फोटो सदियों तक लोग पूछेंगे इस फोटो को दिखाकर कि कांग्रेस क्यों इस पर राजनीति करती रही, क्यों हस्ताक्षर नहीं कर पाई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में गहलोत सरकार थी, दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। कितना ही पानी समुद्र में व्यर्थ बह गया, आखिरकार हस्ताक्षर क्यों नहीं कर पाए? आशीष जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये इतना बड़ा भूभाग है प्रदेश का, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जब तक सपोर्ट ना हो स्टेट को, जब इनकी पॉलिसीज का हमें इसमें सपोर्ट ना मिले, तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े परियोजना में, इतने बड़े प्रोजेक्ट में अकेला स्टेट कुछ कर पाएगा। और हमारी मंशा तो थी ना, हमने बार बार उस समय भी हमारे जब प्रदेश से के जो गजेंद्र सिंह जी शेखावत जब सेंट्रल मिनिस्टर थे, तो हमारे बार बार हमारी सरकार का आग्रह था, हमारे कई बार हमारे इसको लेके मीटिंग्स भी हुई, लेकिन हमें उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया। जबकि जितना प्रदेश कर सकता है अपने फाइनेंशियली हिसाब से, उन्होंने जितना कर सकता है उन्होंने एक शुरुआत की, और शुरुआत भी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बांधों के माध्यम से उन्होंने शुरुआत की, और बार बार अपील करी देश के प्रधानमंत्री जी से कि हमें मदद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेट के भरोसे काम नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री जी को तो ठीकरा फोड़ना ही नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जी सत्ता में तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, तो उनको तो बड़ा मन करते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए, बड़ा और बुला के आपको तो ये करना चाहिए था, तब प्रधानमंत्री जी की वाहवाही होती।
आप एक तरफ प्रदेश के एक मुखिया को इस बात को कर और देश का एक मुखिया एक छोटे से प्रदेश को के मुखिया को इस बात को कर रहा है, तो ये तो एक शोभनीय नहीं देता। हाँ, इन्होंने जो अब कल आए उद्घाटन जो करके गए, हमारा इन्हीं से यही इनसे निवेदन है, यही एक प्रार्थना है कि आप इसको धरातल पर लेके आए और ये खोलें कि अभी जो आपका मध्य प्रदेश के साथ में जो आपने एमओयू किया है कि हमें कब तक ये पानी मिल पाएगा, किस तरीके से पानी मिल पाएगा, ये पूरी तरीके से हमें ये विस्तृत बताएं, जनता को पता लगे, क्योंकि जनता बहुत दिनों से इसको लेके त्रस्त है, हालात खराब हैं, तो जनता को एक भरोसा हो सके कि वाकई में धरातल पर यह काम होने जा रहा है, जनता को एक विश्वास हो सके, यही हम इनसे अपेक्षा करते हैं। और इन्हीं अपेक्षाओं के साथ में जनता ने इनको बहुमत दिया था और इनको सत्ता में लेके आए थे। आज ये सत्ता में है, प्रदेश में सत्ता में है, केंद्र में सत्ता में है, इससे अच्छा अवसर प्रदेश को कभी नहीं मिल सकता। बिल्कुल, अब ठीक है, आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ कहा कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का काम किया। उन्होंने कहा कि वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, राजस्थान में भैरव सिंह सरकार थी, उन्होंने बिना किसी लड़ाई झगड़े के नर्मदा का पानी राजस्थान को दिया, जिससे वो योजना तुरंत लागू हो सकी। ऐसे में ईआरसीपी को लेकर दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, सिर्फ कांग्रेस राजनीति करती रही, ये खुले मन से उन्होंने आरोप लगाया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि बाजू सटा हुआ प्रदेश हमारे हरियाणा है, हरियाणा में भी सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी। राजस्थान में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी थी? यूपी में सरकार किसकी है? तो जब तक केंद्र हमें सपोर्ट ना करे, केंद्र की मंशा बिल्कुल स्पष्ट ना हो, केंद्र की मंशा जब स्पष्ट है, केंद्र मन से मदद करना चाहेगा, तो निश्चित रूप से मिलकर एक बड़ी मदद होगी और वो एक धरातल पर वो काम होगा। सुमित जी, ये मंशा नहीं थी केंद्र की। लगातार विपक्ष का आरोप है कि आप सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ईआरसीपी को मुद्दा बना करके, इस मुद्दे को जीवित रखने के लिए आपने इसको अटका के रखा, और जैसे ही आपकी सत्ता आई, आपकी सरकार बनी, आपकी पार्टी को सत्ता हासिल हुई, उसके साथ ही आपने शिलान्यास कर दिया। इसका मतलब राजनीति बीजेपी कर रही थी। देखिए, राजनीति बिल्कुल शुरू से जिस प्रकार से जहां विकास के कार्य होनी चाहिए वहां अगर राजनीति कोई करता है तो वो कांग्रेस करती है। लेकिन आप जिस प्रकार से जितेंद्र जी कह रहे हैं कि विकास के कार्य इनको आज याद आ रहे हैं, कांग्रेस की हमेशा से एक आदत रही, जब ये विपक्ष में होते हैं तो इनको जनता के विकास की याद आती है, और जब ये सत्ता में होते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ मलाई और सिर्फ अपनी सीट बचाने में लगातार नेता लगे रहते हैं। जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1 बन गया था, क्योंकि उस समय इनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को सीट बचाने के अलावा कोई फुर्सत नहीं मिल रही थी। इनके दूसरे नेता जो कि नकारा निकम्मा कह रहे थे, इनके लगातार ऊपर वाले नेता आकर के इनको समझा रहे थे, तो इनको विकास की तो याद रहेगी भी कैसे? ये भी सही बात है। बात करो ना, मैं वही पे आ रहा हूं। किरोड़ी लाल जी मीणा का उदाहरण आपके सामने नहीं है क्या? देखिए, मुद्दे से भटकेंगे, क्या बातें कर रहे हो आप? समय आज देश में क्राइम उठा के देखिए, क्राइम रेशो देश में प्रदेश दूसरे नंबर पे है। देखिए, समय की सीमा है। आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में कहा था कि हम ईआरसीपी को लेकर के आएंगे, तो आशीष जी आज ये धरातल पर हम इसको लेकर के आए हैं। और वास्तव में भजनलाल जी ने कहा है, जिस प्रकार से कि ये ऐतिहासिक दिन है, जिस प्रकार राजस्थान को एक सूखे प्रदेश के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब चंबल, काली सिंध और पार्वती नदी के संगम के साथ में, और जिस प्रकार मध्य प्रदेश से हमने एमओयू किया है, अब राजस्थान को जिस प्रकार 21 जिलों को जल मिलने वाला है। सुमित जी, योजना का शिलान्यास हो चुका है, प्रधानमंत्री ने आकर के शिलान्यास कर दिया, मान लेते हैं, लेकिन आरोप यह है विपक्ष का कि इस योजना को अटकाने का काम केंद्र ने सपोर्ट नहीं किया। लगातार गहलोत सरकार केंद्र से गुजारिश करती रही ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दे, तो वहां से क्यों नहीं इस ओर इनिशिएट किया गया? यह आरोप लगातार विपक्ष का अब भी बरकरार है। देखिए कि बिल्कुल केंद्र ने जिस प्रकार से सहयोग इनको भी करने का प्रयास किया, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में जो नीति रही है, संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक विचारधारा के साथ में, जब तो राष्ट्र ने इतनी तरक्की करी। क्या आज हमारा राष्ट्र जिस प्रकार जहां गर्त में ला चुकी थी कांग्रेस पिछले 70 वर्षों से, लेकिन पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार भारत ने जो ऐतिहासिक तरक्की की है, अगर ऐसा होता, ये बात आशीष जी मैं बिल्कुल नकारना चाहूंगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो राजस्थान में इस प्रकार से पूरा देश तरक्की नहीं कर रहा होता। लेकिन जिन्होंने जिस प्रकार से झूठी जुमलेबाजी करी, जनता को गुमराह किया, उसका परिणाम जनता ने इनको दिया। लेकिन ईआरसीपी जो कल ऐतिहासिक दिन के रूप में बिल्कुल राजस्थान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, जिस प्रकार से 4.3 लाख हेक्टेयर किसानों को सिंचित जमीन मिलेगी, बिल्कुल आप देखिए सिंचित के लिए बिल्कुल पानी मिलेगा। दोनों उसके अलावा राजस्थान में सूखा दोनों प्रदेश जगह एक है, सत्ता होने के बाद भी
आप राष्ट्रीय परियोजना में शामिल नहीं करा पाए और आप इसको कहते हो कि इतिहास में जो चलिए, इलेक्शनों में लिखा जाएगा। चलिए अंत में चलते चलते पानी मिलेगा। आप सुनिए, जितेंद्र जी, किस सुमित जी, प्रकार से सुमित जी, धरातल जितेंद्र जी, पर हम बिल्कुल लेकर के आए हैं इसको। ठीक है जी, समय की सीमा है, अंत में चलते चलते एक एक मिनट में मैं आपसे क्लोजिंग स्पीच चाहूंगा इस ईआरसीपी को लेकर के। जितेंद्र जी, ईआरसीपी को लेकर के या फिर पीकेसी को लेकर के लगातार ये मानना पड़ेगा कि क्रेडिट बीजेपी को जाता है। उन्होंने शिलान्यास किया है और अब इस योजना को गति मिल चुकी है, इसको नकार नहीं सकता विपक्ष भी। अब तक क्या रहा क्या नहीं रहा इसको लेकर के आप कटघरे में खड़े कर सकते हैं, लेकिन अब ये योजना शिलान्यास हो चुका है। अब आगे विपक्ष का सहयोग क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस मामले में? आशीष जी, मैं फिर से बताना चाहूंगा कि शिलान्यास शुरुआत तो कांग्रेस सरकार ने की थी, लेकिन प्रदेश को भारी अपेक्षाएं थी कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और बड़ी खुशी के साथ लोग इसके लिए आए थे कि आज ये प्रदेश राष्ट्रीय परियोजना में ये शामिल होगा ईआरसीपी। इन आशाओं और इन अपेक्षाओं के साथ बड़ी खुशी के साथ जनता आई, लेकिन लोगों को वापस उल्टे मुंह लौटना पड़ा। उन अपेक्षाओं पे प्रधानमंत्री जी खरे नहीं उतरे। और मैं कहना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि आप लोगों ने क्यों प्रधानमंत्री जी पे प्रेशर नहीं बनाया, क्यों बात नहीं करी कि हमारा प्रदेश, आज प्रदेश की हालत खराब है। आप देखिए कि यहाँ का इतना बड़ा भूभाग खाली है, पानी के लिए त्रस्त है। जब तक ये राष्ट्रीय परियोजना में शामिल नहीं होगा विपक्ष तो प्रेशर निश्चित बनाएगा, रूप से इस प्रदेश का भला नहीं होगा। विपक्ष प्रेशर बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, सड़कों में उतरेगा। क्योंकि आज आप लोग सत्ता प्रदेश में और केंद्र में, आप दोनों जगह आप सत्ता में हो, आप करने में सक्षम हो। अब आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। सुमित जी, आप बिल्कुल, आपका मन अच्छा है, आपकी नीयत अच्छी है और आप इस प्रदेश का भला चाहते हो, इस मरुस्थल के भूभाग से निकालना चाहते हो, तो निश्चित रूप से ठीक है। समय की सीमा है, समय की सीमा है। सुमित जी, एक मिनट में मेरे को आपसे जवाब चाहिए। इस योजना को लेकर इतना बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष इस पर पानी फेरता नजर आ रहा है। देखिए, विपक्ष की तो एक झूठी जुमलेबाजी करने की कांग्रेस की हमेशा से आदत पड़ चुकी है। जो जनता के हित में होता है ये वहां जरूर आंदोलन करने की बात करते हैं, प्रदर्शन करने की बात करते हैं, लेकिन ये जनता का, इनका दोहरा चरित्र जनता के सामने आ चुका है कांग्रेस का। आप देखिए ईआरसीपी जिस प्रकार से राजस्थान की एक बिल्कुल कल जो ऐतिहासिक दिन था, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, जिस प्रकार से आप देखिए कि 4.10 लाख करोड़ लीटर पानी जो राजस्थान को मिलने जा रहा है। राजस्थान के पूर्वी जो 21 जिलों को, लगभग आधे राजस्थान से ज्यादा लोग जो पानी से बिल्कुल त्रस्त थे, उन लोगों को पानी मिलने जा रहा है। ये सभी चीजें निश्चित ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, और बिल्कुल जैसा ये कह रहे हैं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, और बिल्कुल ईआरसीपी भी उसी के अंतर्गत आता है। और राजस्थान जो सूखा प्रदेश था, अब वो निश्चित ही बिल्कुल सूखा प्रदेश नहीं रहेगा। हमने हमारे जो संकल्प पत्र में हमने वादे किए थे आशीष जी, उसको पूरा करने के अंतर्गत बिल्कुल ईआरसीपी सबसे मुख्य मुद्दा था, जिसको 1 साल के अंतर्गत हमने पूरा किया। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।